गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप सबको साथ में साइंस एंड टेक्स्ट का नोट शेयर करने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को एक गाइड मिलेगा कि किस टीचर से वेस्ट पढ़ना चाहिए और किस टीचर्स का नोट बनाना चाहिए। एक मोटा मोटा गाइडलाइन आप लोग को पता चल जाएगा कि टीचर कैसे अपना पीपीटी देते हैं, कैसे अपना नोट्स बनवाते हैं, शॉर्ट मेकिंग कैसे होता है। तो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरा नोट्स है डॉक्टर अवशेष सर का नोट्स है, जो डॉक्टर अवशेष सर खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर भी पढ़ाते हैं और कैरियर लाइफ पर भी पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, साइंस से टेक्स्ट में प्रीलियम से भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो प्रीलियम में सिलेबस में है वो समान विज्ञान के रूप में यहाँ पे डिस्कस है, और मेंस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से है। जो ये पेपर मेंस में आता है, पेपर थर्ड के रूप में आता है। मोस्टली इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और प्री में 9 से 10 क्वेश्चन तक आते हैं, वो भी करंट बेस पर आते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, जो प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स है, कृत्रिम बौद्धिकता है, तीसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान है, चौथा है ऊर्जा का क्षेत्र है, परंपरागत परमाणु और गैर परंपरागत नवाचार है, फिफ्थ नंबर पर है जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान है, 6 रक्षा प्रौद्योगिकी है, 7 नैनो प्रौद्योगिकी है, 8 सूक्ष्म एवं कण प्रौद्योगिकी है, 9 नवीन प्रौद्योगिकी के उत्पाद हैं, 10 कृषि एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी है। जैसे कि आप लोग को सब हिंदी में दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल हम हिंदी मीडियम से हैं तो अपना नोट्स हम हिंदी बनाए हैं। ऐसे नहीं है कि साइंस एंड टेक के आप से सर हैं वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, मोस्टली वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को कैसे इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, वो से इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं वो। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी परिभाषा लिखवाया गया है, वैसे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप लोग देखिए, और डॉक्टर अवशेष सर जो हैं वो पहले वीडियो स्टार्टिंग से पहले अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे कैसे हमें आगे की राह पे चलना है, कैसे किसके साथ हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहले ये क्या बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसमें डीप पहला जो रहेगा वो बेसिक, फिर दूसरे स्टेप में जाएंगे और डेप्थ में उसके जाएंगे, डेप्थ फैक्ट में जाएंगे, फिर उसके एप्लीकेशन जो होगा उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किस पर करेंगे, अपडेट उसका करके करेंगे, और रिवीजन उसका रिवाइज करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो अपडेट होगा वो कैसे कैसे करेंगे, मैगज़ीन के द्वारा करेंगे और न्यूज़पेपर के द्वारा करेंगे। तो मैगज़ीन कौन सा होना चाहिए, योजना होना चाहिए या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी होना चाहिए। ये तो फिलहाल दोस्तों देखिएगा, ये हमारा हिंदी है। आप लोग को देखना है कि हमें इंग्लिश में कौन सा करना है, तो फ़िलहाल वो इंग्लिश में भी बताते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में देख लीजिएगा। ओके। न्यूज़पेपर कौन सा देखना है, दैनिक जागरण, जनसत्ता। वैसे तो आई थिंक मैं जानती हूँ दैनिक जागरण द बेस्ट। और आप लोगों को हिंदी में ही अगर जो न्यूज़पेपर पढ़ना है द हिंदू का, हिंदी में पढ़ना है द हिंदू का, इंग्लिश में आता है ना, तो आप लोग मेरी टेलीग्राम ID मिस्क्यून 134 से सर्च करके मैसेज कर सकते हैं, और आप लोगों को सभी जो इंग्लिश पेपर्स आते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट करके मिलेगा। और इसमें देखते रिवाइज कैसे करना है, तो रिपीट करना है, और क्या करना है, राइटिंग करना है, और क्या करना है, खूब ढेर सारा रीडिंग करना है, और प्रैक्टिस कैसे करना है, 5000 क्वेश्चन होना चाहिए, और 200 क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, मेंस के क्वेश्चन होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। जो साइंस एंड टेक का होता है, साइंस एंड टेक का सबसे कोर पार्ट प्री और मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और करंट टॉपिक जो होता है वो कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 8 क्वेश्चंस जो होते हैं प्री में पूछे जाते हैं, और करंट टॉपिक जो होते हैं तो आज मेंस में तो पूछे जाएंगे। अब हम जैसे प्री के सिलेबस का डिस्कस करते हैं, तो जैसे प्री का सिलेबस है, प्रीलियम सिलेबस के लिए आप सबको बेस उसका पढ़ना चाहिए, और डे टू डे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है, इसका डे टू डे पढ़ना है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या करना, हार्डली एनी क्वेश्चन इन दिस फैक्ट। अगर 10 ईयर में कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन लगता है तो फैक्ट पीस स्टेट PCS का और UPSC का, तो आप उसे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
ये आप सीख सर की पूरी स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे देखिए मेंस के सिलेबस में क्या, मेंस के सिलेबस में पहले आता था वो पेपर पार्ट, जो पेपर होता है 3 में आता है। इनमें कौन कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो देखिए इंडियन इकोनॉमिक, सेंसस टू साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। तो हमारा सिलेबस क्या है, साइंस एंड टेक। तो हम साइंस एंड टेक में हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है, व्हाट करके पढ़ना है, वाई करके पढ़ना है और वाई करके पढ़ना है, और डेवलपमेंट सो फॉर किस लिए इसकी विकास किया गया है, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एप्लीकेशन, भारत में इसकी वर्तमान में कैसा इसकी एप्लीकेशन है, और प्रोग्रेस इन इंडिया, कैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है, फ्यूचर आउटलुक यानी फ्यूचर में ये कैसे था। तो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डॉक्टर राजेश सर का ये नोट्स है। तो आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि टॉपिक में कैसे कैसे अपना नोट सिखाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि अब हम लोग टॉपिक पे देखने जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक होता है, क्या क्या है उसकी डीपली में कौन कौन सा टॉपिक है। जैसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो उसमें क्या है, सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट लॉन्चेज है, व्हीकल्स है, एप्लीकेशन एरियाज है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक। और इसमें एक आता है रिमोट सेंसिंग, जिससे अब इसका फेमस नाम हो गया है, अर्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेशन है, रिसर्च है, न्यू प्रोजेक्ट्स है, ग्लोबल डेवलपमेंट है, ठीक। ये हमें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ओके। और दूसरा हम देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और प्लस रोबोटिक, ठीक। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसमें टॉपिक्स होते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है। तो ये 7 टॉपिक्स पढ़ना है। अब इसमें देखते हैं बायो टेक्नोलॉजी एंड द पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में बस इतने टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स में आप सबको पढ़ना है। और देखते हैं, ये देखिए एनर्जी सेक्टर में बस इतना है, एनर्जी सेक्टर को इतना पढ़ना पड़ेगा। अदर टॉपिक में जो आते हैं, अदर टॉपिक में ये सब इतने हैं। तो अदर टॉपिक में ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कम आते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा करंट बेस से आते हैं। तो आप लोग को ये पढ़ना है। अब सर देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये करते हैं कि जो प्री का रहता है वो प्री का बता देते हैं कि इसमें से प्री के क्वेश्चंस आते हैं, और जो मेंस का आता है उसमें क्वेश्चन के साथ में ये टॉपिक उसे मार्क करवा देते हैं कि ये मेंस का टॉपिक्स है। तो ऐसे हमें पेपर देते समय रिवीजन नहीं करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सो फॉर डैट, अगर जो आप लोग को अच्छा लगे तो आप शेख सर का बैच मेरे से ले सकते हैं। मेरे पास है साइंस एंड टेक का, आप पूरी की पूरी कंप्लीट बैच मुझसे ले सकते हैं, वो भी फ्री में। बस आपको टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करना है मिस क्वीन 143, ओके। इसी पे आप मैसेज करिए कि मैम हमें डॉक्टर अफसेज सर का क्लासेस दे दीजिए, वो भी आप लोग को फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। अब पहला चैप्टर इसमें देखने जा रहे हैं इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया स्पेस प्रोग्राम में कितने 7 टॉपिक्स हैं। इन 7 टॉपिक्स को हम सबको पढ़ना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला टॉपिक्स कौन सा है, पहला टॉपिक्स है सेटअप इंडिया इन स्पेस प्रोग्राम। मतलब कौन कौन से इंडिया के प्रोग्राम हैं जो सेटअप किया गया है। तो पहला ये हो जाता है। दूसरा बेस टर्म एंड द कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक टर्म और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सर। और इंडिया के उपग्रह और अनेक उपग्रह, भारत के अन्य मिशन, अंतरिक्ष मिशन महत्वपूर्ण वाणिज्य ये बताएंगे। अब यहाँ देखिए स्पेस मतलब आउटर स्पेस, ये हम सब बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे सर आई थिंक सर बताया है, ये आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आउटर स्पेस में क्या, अत्यंत क्षीण गुरुत्वीय बल। आउटर स्पेस जो होता है, स्पेस यानी हम यहाँ की स्पेस नहीं, हम आउटर स्पेस यानी हमारा जो स्पेस है एटमॉस्फेयर, इसके अलग की हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो अलग की बात में हम कैसे डिस्कस करेंगे कि हमारा ये आउटर स्पेस है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अत्यंत सूक्ष्म और क्षीण होना चाहिए, ठीक है।
ये अत्यंत का उसमें वायुमंडल का अभाव होना चाहिए, कोई भी पदार्थ नहीं होगा, खगोलीय पिंड होंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्वनि का संचारण नहीं हो सकेगा, प्रकाश कोई भी स्केचिंग नहीं होगा, स्केचिंग होता है ना प्रकाश का, वो प्रकाश का स्केचिंग भी नहीं होगा। कोरमिन की सीमा रेखा होगी, कोरमिन की सीमा रेखा, ये बहुत अच्छे से सर समझाए हैं। आप लोग लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और मुझे समझ में आता है। मैं आशा करती हूँ आपको भी समझ में आएगा। और आपको अगर जो साइंस डॉक्टर अक्षय सर का साइंस अटैक इन्वायरमेंट या फिर किसी भी टीचर्स का आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम आईडी पर 143 मिस क्वीन 143 पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में आप सब बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है, ये देखो अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से डेवलप किया गया, 1962 में ये किया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कितने भी शॉर्टली नोट्स बनाए हुए हैं सर, शॉर्टली नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना शॉर्टली नोट्स बनाते हैं। यहाँ देखिए पहला औपचारिक कदम कब उठाया गया कार्यक्रम का है, ये कहाँ कहाँ पे स्थापित हुआ है, इससे क्या क्या रिलेटेड है, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका 1970 में इस एस्टेब्लिश किया गया, इसका कहाँ पे इसका सचिवालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी क्या क्या कार्य हैं, नीतियाँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे नीतियाँ देखिए किस किस में कौन से प्रधानमंत्री थे तो इसका मतलब अनाकरण किया गया था। तो मतलब सब कुछ डिटेल में डायग्राम बेस पे बताते हैं। और इधर और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग को कुछ कट रहा है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे 92 में स्थापित किया गया था ये। और यहाँ पे देखिए पूरे शार्ट नोट्स, ये देखिए पूरे के पूरे शार्ट नोट्स में बनाते हैं सर। ये देखिए अंतरिक्ष विभाग कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं अंतरिक्ष विभाग, आपको ये इसे पढ़ने से आपका वनडे एग्ज़ाम भी निकल सकता है। जैसे देख लीजिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बेंगलुरु में है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे, अहमदाबाद में है, अंतरिक्ष दूरदर्शी हैदराबाद में है, राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला भी है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन कहाँ पे है, प्रबंधन। अब ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बेंगलुरु में है, ये आप लोग को देखिए कौन कौन से इससे रिलेटेड है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में है, सारा केंद्र श्रीहरिकोटा में है, जल परियोजना प्रणाली केंद्र कहाँ पे, बेंगलुरु में है, दूरमापी ट्रेनिंग एक कॉमन नेटवर्क बेंगलुरु लखनऊ में, श्रीहरिकोटा के निकोबार मॉरिशस में है, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है, अंतरिक्ष प्रयोगिक केंद्र अहमदाबाद में है, विकास शिक्षा संसार इकाई अहमदाबाद में है, इसरो का महत्वपूर्ण क्षेत्र इकाई तिरुवनंतपुरम में है, और एनएसआई का मास्टर नियंत्रण के लिए प्रतिष्ठान कहाँ है, हासन में है। तो ये आप लोग को देख सकते हैं कितना प्यारा नोट्स बनाते हैं, ऐसे रिवीजन करने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए डायग्राम बेस भी बनाते हैं, देखिए बेसिक टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से बनाते हैं। ये हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ते हैं डिफिनेशन, फिर भी वो बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं ना सर एकदम जीरो से उठा करके हाई लेवल तक लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक कक्षा की परिभाषा तक लिखवा देते हैं। ये आप लोग को बिल्कुल, और स्पीड नहीं, जितना टाइम फिक्स रहेगा उतने ही लेक्चर में आप लोगों को उसको सिलेबस को एंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये नोट्स कैसा है, आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लार्जिंग पॉइंट, अभी जो अपना L1 मिशन है वो लॉन्च किया गया है ना, वो कहाँ से लॉन्च किया गया, वहाँ पे कहाँ पे लॉन्च किया गया होगा, वो L1 पॉइंट पे ही लॉन्च किया होगा, इसीलिए उसे आदित्य L1 कहा जाता है क्योंकि वो लार्जिंग पॉइंट पे है। ये सर बिल्कुल एकदम करंट बेस पे पढ़ाते हैं। अब देखिए कक्षा कैसा होना चाहिए, कक्षा कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, अंडाकार हो सकता है, कक्षा की दूरी के स्पेस या फिर भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग पॉइंट है, L1 3 पॉइंट है, L1 1 पॉइंट है, ये सन के सबसे पॉइंट नज़दीक में किया गया है इसीलिए इसको आदित्य L1 रखा गया है। देखिए लारेंज पॉइंट 4 है, लारेंज पॉइंट 5, अभी तो फ़िलहाल लारेंज 5 पॉइंट्स है, आगे देखते हैं मे भी हो सकता है। अधिक प्रक्षेपण यान कौन कौन से लॉन्च व्हीकल यहाँ पे बताए गए हैं। और आप लोग यहाँ पे ही नहीं और आगे देखेंगे पूरे व्हीकल्स जो होते हैं फिर उनके भी स्ट्रक्चर बना के बताया जाता है। यह देखिए कितना अच्छा से बने, वाह बहुत अच्छा बनवाते हैं सर। देखिए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो कहाँ कहाँ है, इसरो के द्वारा कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया है,
बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, ये फिलहाल मैंने करंट से जोड़ रखा है। बृहस्पति पे चंद्रमा यूरोप जीवन खोजा गया है, कौन सा अंतरिक्ष भेजा गया है, तो मैंने इसे करंट से ऐड किया है। अगर जो आप लोग को मेरे भी ये भी तरीका पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। आगे दिखाते हैं आप लोग को नोट्स। देखिए यहाँ पे उपग्रह की पिंड की परिक्रमा क्यों करती है, यानी कोई भी पिंड अगर जो चली जाती है, अंतरिक्ष में से भेज दिया जाता है, तो वो ग्रह की परिक्रमा क्यों करने लगती है। क्या रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि वो परिक्रमा करने लगती है। तो यहाँ पे देखिए 3 रीज़न है, वो भी शॉर्ट में बताया गया है। बहुत से टीचर्स होते हैं पूरा एकदम लिखवाते रहते हैं पोथा, वैसे नहीं, ये टीचर बहुत अच्छे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है ये यहाँ पे लेसिविटी वेव्स है। यहाँ पे तो ग्रेविटी कैसा होना चाहिए, कम होने, पृथ्वी के बाहर के छेद से बाहर का ये है ग्रेविटी होना चाहिए, और ये के बाहर की पृथ्वी की सतह पे गिर जाएगा अगर जो हमारा ग्रेविटी अधिक होगा। अगर जो यहाँ पे ग्रेविटी कम होगा तो दूर चला जाएगा, अगर तो बराबर रहेगा तो चारों तरफ गति करता रहेगा। बस यही एक रीज़न है। और आप लोग को देख लीजिए कितने डिफिनेशन के साथ सब बताया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए ऑर्बिट क्या क्या है, आप लोग देख सकते हैं ऑर्बिट कैसे कैसे होता है, ऑर्बिट क्या क्या है। इतना ही नहीं, आप लोग को और दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से खगोलीय पिंड की सापेक्षता और अर्थ ऑर्बिट बहुत अच्छा है। ऑर्बिट कितने होते हैं, LE हो, ME हो गए, HEO हो गया और GEO हो गया, GS होगा। अब ये एक बार शॉर्ट में यहाँ पे लिखवा दिए हैं, इसका फुल फॉर्म भी लिखवा दिए। अब हर बार आपको जब भी करेंगे तो सर एकदम उसके डिफिनेशन के साथ में आप लोग को बताते चलेंगे। जैसे कि ME मिडिल अर्थ ऑर्बिट, HE हाई अर्थ ऑर्बिट, GEO जो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, GS जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये देखिए कितना अच्छा नोट्स है। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है, कैसे क्या है, मार्स ऑर्बिट क्या है, यह भारत का मंगलयान है और यूएस के द्वारा मून मार्च की परिक्रमा कर रहा है, ये मार्स ऑर्बिट है। मून ऑर्बिट क्या है, मून ऑर्बिट में क्या क्या जा रहा है, चंद्रमा फर्स्ट और चंद्रमा सेकेंड। अभी 2019 में ये चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है, तो इसे ये है मून की परिक्रमा कर रहा है अभी तक। बहुत अच्छा नोट्स है। अभी आप लोग को और दिखाते हैं, ये देखिए खगोलीय पिंड से दूरी कैसे कैसे की जाती है, बहुत अच्छा नोट्स है। या देखिए आप लोग, यहाँ नहीं, आप लोग को और भी अच्छा है। क्या देखिए ऑर्बिट, ये पथ की कोड कैसे कैसे होना चाहिए, हमारे अर्थ कैसे होगा तो उसका कोड कैसे बनेगा, उसका झुकाव कैसे होना चाहिए, कितनी डिग्री को होगा, डिग्री को होता है तो उससे क्या होता है, स्टेशनरी क्या है, जियो सिंक्रोनस क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके थर्मल कंडीशन क्या क्या होते हैं, उसमें कौन से नौवाहन नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या क्या छोड़े जाते हैं,